चीमतिं य प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठ कहाँ गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यह बोली अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की, यह बोली 2400 तीर्थंकर भगवान की, यह बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, यह बोली देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, यह बोली शांतिनाथ भगवान की, यह बोली चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, यह बोली वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, यह बोली परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र मुनिराज की, यह बोली वात्सल्य दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी मामुनिराज की, यह बोली तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी मामुनिराज की, यह बोली परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता घनाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी मामुनिराज की, यह बोली पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी मामुनिराज की, 3 कम 9 कोण मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधुओं, रतनगंज शावकाचार के अंतर्गत आचार्य श्री सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र का विशद व्याख्यान कर रहे हैं। और इसमें हमने देखा था कि आचार्य श्री ने आचरण का महत्व बताया। बिना आचरण के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। जब तक हमारे जीवन में आचरण का समावेशन नहीं है, तब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना भी कोई भी कार्यकारी नहीं होता। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो वास्तविकता में माध्यम है, लक्ष्य तो आचरण को ही धारण करने का है। आचरण ही मनुष्य को मोक्ष पथ पर अग्रसर करता है। और इसमें आचार्य श्री ने, कल हमने देखा था कि राग द्वेष की निवृत्ति के द्वारा आचरण की प्राप्ति होती है और हिंसादि पापों की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, ऐसा आचार्य श्री ने कल बताया था। और सम्यक चारित्र के लक्षण में भी यही बताया था कि 5 पापों से निवृत्ति ही वास्तविकता में क्या है, वही चारित्र है। आचरण यानी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मात्र 5 पाप जो हैं हमारे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन सभी का त्याग ही जो है वो क्या है, वो सम्यक चारित्र है। तो आज आचार्य श्री 50 नंबर के श्लोक से उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आचरण के चारित्र के भेद बता रहे हैं कि ये आचरण कितना है, कितने प्रकार का है। तो उस विषय में आचार्य श्री बतला रहे हैं कि ये आचरण 2 प्रकार का है। चारित्र जो है ये 2 प्रकार का है, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र, यानी एक देश चारित्र और एक मुनियों का सकल चारित्र। तो उसी के विषय में सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। सकलं विकलं चरणं, सकलं विकलं चरणं, तत्सकलं सर्वसंगविर्तानां, तत्सकलं सर्वसंगविर्तानां, अनगाराणां विकलम्, अनगाराणां विकलं, सागाराणां ससंगानां, सगाराणां ससंगानां, सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम्, अनगाराणां विकलं, सागाराणां ससंगानां।
In श्लोक नंबर 50 of Ratankand Shavkachar, Param Pujya Acharya Sri Samanthabhat Maharaj is telling regarding the right conduct. So, yesterday we have seen the definition of the right conduct, that is moving away from the 5 sins is called right conduct. And today Acharya Sri is telling that this right conduct is of 2 types. One is called sakal, that is the full conduct, and second one is vikal, that is the part conduct. So tat charnam, that conduct, that is sakal means the whole or the full conduct, and vikal means the part conduct. Hence it is of 2 types. One is sakal means the full and vikal means the part conduct. And that angara nam means the monks. So monks have sarvasang virtanam, who have left the whole possessiveness or given up the whole material things, have sakalam, that is the whole conduct. And sasanganam means the persons who are possessing the material things, that is sagaranam means the householders, have viklam, that is the part conduct. So the conclusion is that conduct is of 2 types. The monks have the whole conduct and the householders have the vikal means the part conduct. यहाँ पर आचार्य श्री श्लोक नंबर 50 के माध्यम से चारित्र के भेद बता रहे हैं। चारित्र जो है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। तो सकल चारित्र और विकल चारित्र के भेद से चारित्र 2 प्रकार का है। यदि हम आचरण को धारण करते हैं तो 5 पापों से निवृत्ति को, कल हमने देखा था, क्या बताया था? चारित्र कहा था, 5 पापों से निवृत्ति। तो उसी विषय में आज बता रहे हैं कि ये चारित्र 2 प्रकार का है। एक तो 5 पापों से पूर्णतः निवृत्ति, और एक है 5 पापों का एक देश त्याग करना। तो आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज भी तत्वार्थ सूत्र में 7वें अध्याय के दूसरे सूत्र में क्या कहते हैं? देश सर्वतो महति, देश सर्वतोनु महति। अर्थात यह जो चारित्र है, पहले सूत्र में उन्होंने भी यही कहा था कि हिंसा निस्त्याभ्रम परिग्रह्यो विरति विरतम, यानी कि पहले सूत्र में उन्होंने भी इन 5 पापों से निवृत्ति को क्या कहा? चारित्र कहा। हिंसा निस्त्याभ्रम परिग्रह्यो विरति व्रतम, व्रतम यानी कि चारित्र, तो उसको चारित्र कहा। और फिर आगे दूसरे सूत्र में क्या कहा? देश सर्वतोनु महति, यानी ये जो चारित्र है ये 2 प्रकार का है, एक देश चारित्र और एक सकल चारित्र। तो अनुमहति, अनु यानी कि अनुव्रत और महति यानी कि महाव्रत। तो पापों का एक देश त्याग, देश यानी कि एक देश, तो पापों का एक देश त्याग क्या है? अनु यानी कि अनुव्रत धारण करना या विकल चारित्र को धारण करना। और दूसरा क्या कहा? सर्वतो, पापों का पूर्णतः त्याग कर देना। पूर्णतः त्याग करना यानी महति, यानी कि महाव्रतों को धारण करना। महाव्रतों को धारण करना यानी सकल चारित्र को धारण करना। तो सकल चारित्र को कौन धारण करता है? मुनिगण धारण करते हैं। और देश चारित्र को कौन धारण करता है? गृहस्थ लोग। तो श्रावक का चारित्र और मुनियों का चारित्र, इस प्रकार से चारित्र के 2 भेद हो गए। एक सकल चारित्र जो मुनियों को द्वारा धारण किया जाता है, और एक देश चारित्र जो कि श्रावकों के द्वारा धारण किया जाता है। तो देश चारित्र और सकल चारित्र आचार्य श्री अमृतचंद्र जी महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का पापों से निवृत्ति का भाव बने और चारित्र को धारण करने का भाव बने, तो उसको पहले कौन सा वो देना चाहिए उपदेश, कि वो अनुव्रत धारण करे या महाव्रत? मनीष भैया, पहले कौन सा उपदेश देना चाहिए आचार्यों को? आचार्य श्री के पास आप किसी आचार्य श्री के पास जाओ तो उन्हें आपको कौन सा उपदेश देना चाहिए, कि आप सकल चारित्र धारण करो अथवा पहले शुल्लक केलक बन जाओ और उसके बाद फिर मुनिव्रत को धारण करना चाहिए? कौन सा उपदेश देना चाहिए उन्हें? क्यों अशोक भैया नहीं पता? पवन भैया, पहले अनुव्रतों का उपदेश देना चाहिए। और गुलाबचंद जी, पहले आचार्यों को कौन सा उपदेश देना चाहिए? पहले अनुव्रत धारण करें या पहले महाव्रत का उपदेश दें? हैं? महाव्रत का। और महाव्रत में तो बड़ी कठिनाई आती है, ऐसा तो नहीं कि पहले थोड़ा सा अभ्यास कर लें फिर उसके बाद महाव्रत? कौन सा उपदेश देना चाहिए पहले?
गुलाब चंद जी, महाव्रत का, बिल्कुल सही। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को पहले महाव्रत धारण करने का उपदेश देना चाहिए। लोग कहते हैं पहले अनुव्रत का उपदेश दो भैया, पहले क्षुल्लक जी बन जाएं, अलग जी बन जाएं, अभ्यास कर लें, फिर उसके बाद महाव्रतों की बात नहीं। आचार्यगण जो होते हैं वो पहले, जैसे आप किसी दुकान पे जाओ और दुकान पे जाओ तो आपके पास कपड़े की दुकान हो और उसमें अलग अलग क्वालिटी के कपड़े हों, तो आप पहले कौन सा कपड़ा पहले बेच रहे हैं? जो बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा है, पहले उसे कहें भैया ये बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा है। अब रेट तो निश्चित है उसका, उसी हिसाब से लगेगा। तो अगर आपकी इस बेस्ट क्वालिटी के कपड़े को खरीदने की कैपेसिटी है तो आप यही खरीदो। और फिर अगर आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना बढ़िया नहीं खर्च सकते, इतना नहीं खर्च कर सकते, तो फिर ये लो क्वालिटी वाला कपड़ा भी है, चलो फिर आप इससे काम चला लो। लेकिन पहले आप कौन सा दिखाओगे? बढ़िया वाला, सबसे बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा है जी, ये सबसे बढ़िया कंपनी का है, ये जो है अच्छा ड्यूरेबल है, ये साफ़ सुथरा रहता है, इसमें जो है दाग नहीं आते, ये जो है फटता नहीं है जल्दी, ये जो है मुलायम रहता है। जो आपका बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा होगा, भले वो थोड़ा महंगा है, लेकिन आप पहले वही दिखाओगे। क्यों भैया? ये खरीदेगा तो आपको भी फ़ायदा होगा और दुकानदार को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा कपड़ा होगा उतना उसको मुनाफा भी मिलेगा, और साथ में ग्राहक को भी फ़ायदा रहेगा कि कितना अच्छा क्वालिटी का कपड़ा रहेगा उतना उसके अच्छा काम में आएगा। लेकिन अगर किसी की उतना महंगा खरीदने की ताकत नहीं है, भैया हम इतना महंगा नहीं खरीद सकते, अच्छा तो फिर एक काम करो, आप ये छोड़ो, ये दूसरा भी है अपने पास, आप ये ले जाओ, ये आपको उतना महंगा नहीं लगेगा, ठीक है उतना बढ़िया नहीं है, ये थोड़ा सा चुभेगा आपको पहनने में, लेकिन आपका काम चल जाएगा। तो ऐसे ही आचार्य श्री अमृतचंद महाराज क्या कहते हैं कि पहले व्यक्ति को महाव्रत धारण करने का उपदेश देना चाहिए। पहले क्या धारण करने का उपदेश दें? महाव्रत का। क्यों? महाव्रत क्या है? वो बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है वो। जीवन में, मनुष्य के जीवन में सबसे उच्च पदवी यदि कोई है तो वो क्या है? मुनिपद है, मुनिपद है। मुनिपद में सकल चारित्र को धारण करने का उपदेश दिया जाता है, सकल चारित्र को, यानी पापों से पूर्णता विरक्ति, पांचों पापों से, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह, पांचों पापों से पूर्णता विरक्ति। जब आप किसी महाराज के पास जाओगे तो वो कहेंगे पापों को पूर्णतः छोड़ो, वो ये नहीं कहेंगे कि थोड़ा छोड़ो, वो क्या कहेंगे? पूरी तरह से छोड़ो, मन से, वचन से, काया से, कृत, कारित, अनुमोदना से, पूर्ण तरह से छोड़ो। 9 कोटि से त्याग कराया जाता है मुनियों के लिए। पापों को कैसा त्याग कराया जाता है? 9 कोटि से। जब हम चारित्र शुद्धि व्रत के व्रतों को देखते हैं तो उसमें जो उपवास होते हैं उनमें क्या आता है? मनसा कृत, मनसा कारित, मनसा अनुमोदित, फिर वचसा कृत, वचसा कारित, वत्सा अनुमोदित, फिर वपुषा कृत, वपुषा कारित और वपुषा अनुमोदित। ऐसे 9 भंग बनाते हैं, यानी मन से भी कृतकारित अनुमोदना से त्याग, वचन से भी कृतकारित अनुमोदना से त्याग, और काया से भी, वपुषा यानी काया, तो काया से भी कृतकारित अनुमोदना से पूर्णतः पापों का त्याग। तो मुनिगण, आचार्यगण क्या है? पूर्णतः पापों से विरक्ति की बात करते हैं पहले। और फिर कोई कहे कि जी हमारी तो गृहस्थी है, हम पूर्णतः त्याग नहीं कर सकते, हमने मान लीजिए पूर्णतः त्याग कर दिया, मुनिव्रत को धारण कर लिया, तो हमारी घर गृहस्थी को कौन देखेगा? हमारे बच्चों का निर्वाह कौन करेगा? हमारे स्त्री है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, हमारे पे आश्रित हैं, अथवा हमारे साथ कोई शारीरिक समस्या है, हम इतना त्याग नहीं कर सकते, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, डॉक्टर ने जो है ऐसा बतलाया हमारे लिए, तो हमारे लिए अमुक औषधि लेनी पड़ती है, हमें 2 टाइम भोजन करना पड़ता है, अथवा हम चलने में इतने समर्थ नहीं हैं, हमारे लिए पैदल विहार करना संभव नहीं है, हमें गाड़ी घोड़े का यूज़ करना पड़ता है, अथवा और भी कोई भी कारण जब वो देखते हैं कि उसमें सक्षमता नहीं है, समर्थ नहीं है जो व्यक्ति, तो फिर उसके लिए क्या कहता है कि आप एक काम करो, यदि महाव्रत को धारण नहीं कर सकते तो आप अनुव्रतों को धारण करो, आप अपने जीवन में देश चारित्र को धारण करो, पापों का कम से कम एक देश त्याग करो। यदि आप पूर्णतः त्याग नहीं कर पा रहे तो स्थूल रूप से त्याग करो। तो उसे क्या कहा? श्रावकों का चारित्र। और श्रावकों के चारित्र के विषय में तो इस पूरे ग्रंथ में पूरा विशद वर्णन आएगा ही, क्योंकि ये क्या है? रतनकंड श्रावकाचार है। क्या है? श्रावकाचार। तो इसमें मुख्य रूप से श्रावकों के ही आचरण का वर्णन है। श्रावकों की 11 प्रतिमाओं का वर्णन आएगा, और उसमें भी आपके जो 5 अनुव्रत हैं, शिक्षाव्रत हैं, गुणव्रत हैं, उन सभी का वर्णन आएगा, सभी के अतिचारों का वर्णन आएगा, सभी की भावनाओं आदि का पूरा विस्तार में
पूरा आचार्य जो है आगे आगे के श्लोकों में इसके विषय में विशेष रूप से श्रावकों के चारित्र का यहाँ पे वर्णन करेंगे। तो आज तो लेकिन आचार्य मात्र इतना बता रहे हैं कि चारित्र जो है वो दो प्रकार का है, एक देशव्रत और एक अनुव्रत और एक महाव्रत, यानी एक विकल चारित्र और एक सकल चारित्र। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये जो दो प्रकार हैं ये वास्तविकता में क्या है। हमने देखा था कि पांचों पापों से विरक्ति का नाम क्या है, चारित्र है। और एक चीज़ हमने और देखी थी कि राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु, यानी जहाँ राग और द्वेष की निवृत्ति हो जाती है वहाँ पे क्या है, चारित्र धारण की जाता है। और राग द्वेष हमने क्या देखा था, कषाय। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि नाम निवृत्तना कृता भवती, यानी राग और द्वेष की निवृत्ति से पांचों पापों की निवृत्ति स्वयं हो जाती है। और राग और द्वेष क्या है, कषाय हैं हमारी। चारों कषाय हमने देखा था कि दो कषाय जो हैं कैसी हैं, राग रूप हैं, और दो कषाय द्वेष रूप हैं। तो राग और द्वेष यानी कषाय। तो वही कषायों की तारतम्यता की बात यहाँ पर की जा रही है। देश सर्वतोन्मेहंदी, आपकी कषायों की कितनी मंदता है और कितना उसमें उद्वेग है, उसी के आधार पर चारित्र की यहाँ पर बात की जा रही है। तो जब हम गुणस्थानों को देखते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान तक तो कोई भी चारित्र नहीं रहता, असंयम रहता है। वो क्या है, असंयम। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व है, जब व्यक्ति के जीवन में मिथ्यात्व रहता है तो पहले गुणस्थान वर्ती होता है। और दूसरे गुणस्थान में क्या है, अनंतानुबंधी का उदय रहता है। जब अनंतानुबंधी कषाय रहती है, अनंतानुबंधी कषाय के सद्भाव में चारित्र को धारण नहीं किया जा सकता। अनंतानुबंधी एक कषाय ऐसी है जो कि ना तो देश चारित्र को होने देती है, ना ही सकल चारित्र को। तो अनंतानुबंधी दूसरे। और तीसरे में मिश्र गुण स्थान है। और चौथा जो गुण स्थान है वहाँ पे क्या आ जाता है, अवृत सम्यक दृष्टि। वहाँ पे सम्यक दर्शन को तो धारण कर लिया, लेकिन अभी तक चारित्र को धारण नहीं किया। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी हो गया, लेकिन चारित्र यहाँ तक नहीं आया। तो चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि की बात कही। पांचवें गुण स्थान से चारित्र की संज्ञा प्राप्त होती है। चारित्रधारी कौन है, पंचम गुण स्थानवर्ती। पंचम गुण स्थानवर्ती जो है वो चारित्रधारी होते हैं। तो पंचम गुण स्थानवर्ती कौन है, अनंतानुबंधी के सद्भाव में तो दूसरा गुण स्थान है। लेकिन यदि अनंतानुबंधी को जिसने शय उपशम या शयोपशम जिसका हो गया है, अनंतानुबंधी जिसके नहीं रही है, और अप्रत्यख्यान कषाय जिसकी सत्ता में है अथवा जिसके उदय में है, कौन सी, अप्रत्यख्यान कषाय। तो अप्रत्यख्यान कषाय के उदय में, बैठ जाओ एक मिनट, बैठ जाओ साइड में, बैठ जाओ आराम से। तो अप्रत्यख्यान कषाय के उदय में कौन सा चारित्र होता है, कोई भी चारित्र नहीं होता। अप्रत्यख्यान उदय के कषाय के उदय में भी कोई भी चारित्र नहीं होता, देश चारित्र भी नहीं हो पाता, मात्र सम्यक दर्शन हो जाता है। अप्रत्यख्यान के उदय में चौथा गुण स्थान रहता है, सम्यक दृष्टि होता है। लेकिन अप्रत्यख्यान का जिसने उसको दबा दिया है अथवा जिसका क्षय कर दिया है, प्रत्यख्यान उदय का उदय जिसका चल रहा है, तो उसका क्या आ जाता है, देश चारित्र। वो पंचम गुण स्थानवर्ती होता है। पंचम गुण स्थानवर्ती कौन होता है, जिसने अप्रत्यख्यान को तो दबा दिया है अथवा क्षय कर दिया है, उपशम अथवा क्षय आदि कर दिया है, लेकिन प्रत्यख्यान कषाय का जिसका उदय चल रहा है। चारों कषाय ले लेनी इसमें, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। तो अप्रत्यख्यान कषाय का जिसका क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों अप्रत्यख्यान कषायों का जिसने उदय अथवा यानी उसका उपशम अथवा क्षय कर दिया है, और प्रत्यख्यान कषाय का जिसका उदय अथवा उपशम नहीं हुआ है, यानी उदय चल रहा है, उपशम अथवा क्षय नहीं हुआ है, वो पंचम गुण स्थानवर्ती है। तो पंचम गुण स्थानवर्ती को कौन सा चारित्र होता है, देश चारित्र। समझ में आ रहा है, नहीं कठिन तो नहीं हो गया, समझ में आ रहा है क्या। देखो सीधी बात है कि चार प्रकार की कषाय होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब चारों जो हैं चार प्रकार की रहती हैं। कौन कौन सी, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संज्वलन। यहाँ तक समझ में आ गया। जब तक अनंतानुबंधी का सद्भाव है तब तक तो सम्यक तो भी नहीं हो सकता, लेकिन उसका समाप्त हो जाने पर अप्रत्यख्यान का जब तक सद्भाव है तो सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन चारित्र नहीं हो सकता। ना तो देश चारित्र हो सकता है, ना ही सकल चारित्र हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब तीसरी कौन सी है, प्रत्यख्यान। तो प्रत्यख्यान के उदय में देश चारित्र होता है। अप्रत्यख्यान समाप्त हो गई, प्रत्यख्यान का उदय चल रहा है, तो प्रत्यख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ कोई भी हो तो उसके उदय में कौन सा चारित्र होता है, देश चारित्र, श्रावक का चारित्र। और श्रावक के चारित्र में
आप प्रतिमाधारी हो सकते हो, व्रती हो सकते हो, एक प्रतिमा, दो प्रतिमा, कोई भी प्रतिमाधारी जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, जिनका प्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है, देश चारित्र है जिनका। क्षुल्लक जी हो सकते हैं और एलक जी तक हो सकते हैं। यहाँ तक कि आरिका माता भी जो हैं वो क्या है, अनुव्रती हैं। अनुव्रती भी नहीं है ये भी, वो हम चर्चा करेंगे कि वो उपचार से महाव्रती हैं। लेकिन गुणस्थान कौन सा है, पंचम गुणस्थान। कषाय का उदय कौन सा है उनका, अप्रत्याख्यान का, यानी प्रत्याख्यान का, पांचवें गुणस्थान वर्ती हैं। और जब प्रत्याख्यान को भी आपने दबा दिया अथवा क्षय कर दिया तो छठे या सातवें गुणस्थान वर्ती हो जाते हैं। और उनका कौन से होते हैं, महाव्रती होते हैं, मुनिराज होते हैं। और उनका कौन सा चारित्र होता है, सकल चारित्र, सकल चारित्र। तो प्रत्याख्यान तनोत्वात्, महाव्रत की जहाँ पे बात आई, अभी इसमें आएगा आगे, तो उसमें बताएंगे आचार्य श्री कि प्रत्याख्यान तनोत्वात्, प्रत्याख्यान कषाय के मंद होने पर महाव्रतों को धारण किया जाता है। सकल चारित्र कब होता है, जब प्रत्याख्यान भी दबा दी जाती है और संज्वलन कषाय मात्र उदय में रहती है। मुनिराज की कौन सी कषाय रहती है, संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय के उदय में महाव्रत हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह आ गई कि पांचवें गुणस्थानवर्ती एलक जी, प्रतिमाधारी, शुल्लक जी आदि ये क्या हैं, अनुव्रती हैं। इनका कौन सा चारित्र है, विकल चारित्र। विकल चारित्र यानी श्रावक चारित्र। और छठे और सातवें गुणस्थानवर्ती महाव्रती हैं। महाव्रती यानी मुनि महाराज। तो इनका कौन सा चारित्र है, सकल चारित्र। अब एक बात ये आती है कि आरिकाओं का कौन सा चारित्र होता है, वो अनुव्रती हैं अथवा महाव्रती। तो आरिकाओं के लिए उपचार से महाव्रती कहा गया है। कहा क्या कहा है, उपचार से महाव्रती हैं। यद्यपि महाव्रती तो मुनिराज ही हैं, लेकिन आरिकाओं को भी अनुव्रती से ऊपर संज्ञा दी गई है। उनको उपचार से महाव्रती, क्योंकि वो क्या करती हैं, 28 मूल गुणों को धारण करती हैं। जैसे मुनिराज के 28 मूल होते हैं, ऐसे आरिकाओं के भी कितने मूल गुण होते हैं, 28 मूल गुण। कुछ लोग कहते हैं कि आरिकाओं के तो 3 गुण कम होते हैं। उनके लिए अचेलक तो नहीं होता क्योंकि वो साड़ी पहनती हैं। उनके लिए खड़े होकर आहार नहीं करती, वो बैठ के आहार करती हैं। और तीसरा उनके लिए क्या बतलाया कि उनका स्नान गुण नहीं होता, क्योंकि अशुद्धि वगैरह की अवस्था में उनके लिए क्या होता है, स्नान आदि करना पड़ता है। तो आचार्य श्री बतलाते हैं कि वो उनकी पर्यायगत समस्या है, उसमें उनका अपना कोई प्रमाद नहीं है, वो उनकी पर्याय की समस्या है, जिस कारण उनके लिए ये सब करना पड़ रहा है। जैसे अब उनके लिए एक साड़ी ही उनका अचेलत्व गुण है। उनके लिए एक साड़ी, अगर वो कोई दुपट्टा रख लें या आहार के समय कोई नैपकिन आदि रख लें तो वो चुल्लिका हो जाएंगे। इसलिए एक साड़ी उनका अचेलत्व गुण है। स्नान जो है उनका वो पर्यायगत समस्या है कि उस समय उनके लिए स्नान आवश्यक है शुद्धि के लिए, लेकिन उसमें उनका कोई प्रमाद भाव नहीं है। वो स्नान में आनंद नहीं मना रहे। जैसे आप लोग तो नहाते हो ना, कैसे नहाते हो, खूब अच्छे, गर्मी हो रही है, चलो भैया थोड़ा और ठंडा पानी मिल जाए। लेकिन उनके लिए क्या है, शुद्धि का मात्र। कभी दंड स्नान का अवसर आ जाए तो मुनियों को भी दंड स्नान करना पड़ता है। तो वो क्या है, वो उनका प्रायश्चित है एक तरह का। तो वो उनका स्नान गुण उससे छिन्न नहीं होता, मात्र दोष लगता है तो उसके लिए प्रायश्चित लिया जाता है। और तीसरा, बैठ के भोजन करना, तो वो भी उनकी पर्याय की विशेषता है, क्योंकि आरिकाओं के लिए कहा कि वो सार्वजनिक स्थान पर खड़े होकर कायोत्सर्ग भी मत करें, क्योंकि उनके लिए कभी भी हवा आदि चलने पर उनके वस्त्र आदि जो हैं उनकी ऐसी स्थिति हो सकती है। इसलिए आचार्यों ने उसके लिए निषेध किया है। इसलिए उनके लिए बैठ के आहार करना आवश्यक है, खड़े होकर आहार नहीं किया जा सकता उनके लिए, सार्वजनिक स्थान पर उनके खड़े होने के लिए। तो इसलिए उनके लिए महाव्रत पूरे 28 ही हैं। उनके लिए जो 28 मूल गुण है वो पूरे ही हैं, तो वो भी महाव्रती हैं, लेकिन उपचार से महाव्रती हैं। तो इतना अंतर डाल दिया। तो मुख्य रूप से हमें जो ये बतलाना था कि जैसा जैसा कषायों का उद्वेग होता है वैसा वैसा हमारा चारित्र होता है। अप्रत्याख्यान के उदय तक कोई भी चारित्र नहीं रहता। प्रत्याख्यान के उदय में देश चारित्र और संज्वलन कषाय के उदय में सकल चारित्र होता है। अब सकल चारित्र भी अनेक प्रकार का होता है। जब हम देखते हैं निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र, तो निश्चय चारित्र क्या है, निश्चय चारित्र के विषय में बतलाते हैं कि बहिर्भ्यंतर क्रियारोहो भवकारणप्पन सट्टम नानिस्य जम जिनुत्तम तम परमम सम्मम चारित्रम। ऐसा नेमीचंद आचार्य जी ने किसमें कहा, द्रव्य संग्रह के श्लोक नंबर
गाथा नंबर 46 में कहा है कि बाहर और अभ्यंतर दोनों ही क्रियाओं का निरोध करके और अपने बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं को रोककर और अपने स्वरूप में रमन करना, ये क्या है? निश्चय चारित्र है। और देश चारित्र के विषय में कहा असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति ये जान चारित्रम वसमिति गुत्ति रुवो व्यवहार नयादु जिन भनिमम। यानी कि अभी आप प्रवृत्ति में तो लगे हुए हो, लेकिन असुहादो विनिवृत्ति, जो अशुभ है उससे आपने निवृत्ति कर ली है। सुहे प्रवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति कर रहे हो, तो वो क्या है? उसको चारित्र कहा है। और कौन सा चारित्र कहा है? ये सकल चारित्र। वत स्मृति गुप्ति रुवो, ये क्या है? व्रत स्मृति गुप्ति, इस प्रकार से गुप्ति रुवो, इस प्रकार से इन रूपों में ये जो है व्यवहार से जिन मनियम जिनेन्द्र भगवान ने ये क्या कहा है? ये व्यवहार चारित्र का है। तो ये जो सकल चारित्र है ये इस प्रकार से दो प्रकार का है। और हम देखते हैं तो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, ये भी 5 प्रकार का जो है सकल चारित्र होता है। मुनियों के कितने प्रकार का चारित्र होता है? 5 प्रकार का। तो जिसमें सामायिक, छेदोपस्थापना ये तो सभी के होता है। और परिहार विशुद्धिधारी जो मुनि होते हैं, परिहार विशुद्धि संयम जिनका होता है, तो उनका परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात ये अभी इस समय में संभव नहीं होते। यथाख्यात चारित्र तो किसका होता है? 11वें गुण स्थानवर्ती, 11वें गुण स्थानवर्ती अथवा केवली भगवान, जिन्होंने संपूर्ण अपनी कषायों का समाप्त कर दिया है। तो ये कषायों की तारतम्यता से ही चारित्र के अंदर तारतम्यताएं आती हैं। तो इस प्रकार से हमें चारित्र के विषय में जानना चाहिए कि जो हमारा चारित्र है वो पहले हमारे लिए प्रयास क्या करना चाहिए? सकल चारित्र को ही धारण करने का प्रयास करना चाहिए। और सकल चारित्र को अपने जीवन में अपना के संपूर्ण पापों से विरक्ति का हमारे लिए प्रयास करना चाहिए। यदि उतनी क्षमता ना हो तो कम से कम देश चारित्र तो हमें धारण करना ही करना चाहिए। जब तक हमने देश चारित्र को भी धारण नहीं किया तब तक हम चौथे गुण स्थानवर्ती हैं। और चौथे गुण स्थानवर्ती के लिए यदि सम्यक दृष्टि है और किसी आयु का बंध नहीं हुआ तो वो स्वर्ग आयु को प्राप्त करता है। लेकिन अगर आयु का बंध हो गया है तो वो चारित्र को धारण नहीं कर सकेगा। अगर उसने नरक आयु या त्रियंच आयु आदि का बंद कर लिया तो वो चारित्र को धारण ही नहीं कर सकेगा। इसलिए जब तक हमारी किसी आयु का बंध नहीं हुआ है, हमारे लिए आज अच्छा भाव बने हैं, हमारे लिए मुनियों का समागम मिला है, जैन धर्म और ये सब पर्याय मिली हैं जो कि अति दुर्लभ हैं। और इन सब को ध्यान में रखते हुए कम से कम हमें देश चारित्र, हम तो कहेंगे कि पहले किसका उपदेश देते हैं? सकल चारित्र को धारण करने का। तो हम तो कहेंगे कि मुनिव्रत को धारण करना चाहिए। लेकिन यदि आप उतनी क्षमता अपने अंदर नहीं पा रहे हैं तो कम से कम देश चारित्र को तो हमें अपने अवश्य धारण करना चाहिए। प्रतिमा आदि को तो हमें ग्रहण करना ही करना चाहिए, ताकि हम कम से कम देश चारित्र को भी धारण करके दुर्गति से बच सकें। क्योंकि ये पक्की बात है, जिसने एक बार चारित्र को धारण कर लिया, देश चारित्र को भी धारण कर लिया, तो वो स्वर्ग के अलावा अन्य गतियों में नहीं जा सकता। और किसका अगर किसी और गति का बंद हो गया है देवगति के अलावा, तो वो चारित्र को धारण नहीं कर सकता। इसलिए समय रहते हैं हमें अपने जीवन में सकल चारित्र को धारण करना चाहिए। और उतनी क्षमता ना हो तो कम से कम देश चारित्र को धारण करके अपने मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसी भावना से जब लिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।